बार आपका स्वागत है एसके मैथ क्लास में। और फिर कुछ विद्यार्थियों ने मुझे मैसेज किया था कि एपी का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो होता है इम्पोर्टेंट, जो बेसिक लेवल पर भी होता है, तो वो मुझे मैसेज में मिला। इसके कारण मैं कुछ ऐसे पॉइंट को क्वेश्चंस देने जा रहा हूँ। क्लास 10th का है, बिहार बोर्ड, ठीक है। तो यहाँ पास एकदम सिंपल तरीके से मैं बताऊँगा ताकि एकदम आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। तो अब चलें देखेंगे इसमें प्रश्न को। अब देखिए क्या होता है कि बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव लेवल पर भी रहता है और क्या करता है, सब्जेक्टिव लेवल पर भी हो जाता है। तो सब्जेक्टिव लेवल पर रहेगा तो 2 नंबर का रहेगा, और नहीं तो ऑब्जेक्टिव पर रहेगा तो 1 नंबर का रहेगा। तो चलें ये मैथ कैसे बनता है इसे हम बनाते हैं। तो आसानी तरीके से देख लेते हैं, और चैप्टर एपी का है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक चीज़ हमको ध्यान देना है कि यहाँ पास एपी जो है, एपी में क्या दिया है, 4 दिया है, 10 दिया है, 16 दिया है, 22 दिया है और 28 दिया है, और डॉट डॉट। अब पूछा है क्या निकालने के लिए, सार्वांतर। अच्छा, सार्वांतर ये होता क्या है, सार्वांतर। अब देखिए इसका मतलब होता है, सर्वांतर का मतलब होता है पद में अंतर होता है, पद में अंतर। अब जैसे पद में अंतर के मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि यहाँ पास एक चीज़ मैं बनाता हूँ। मान लीजिए ये रोड है, ठीक है, और आप इस रोड पर 1 कदम चलें, 2 कदम चलें, ठीक है, 2 कदम चलें, 3 कदम चलें, 4 कदम चलें, ठीक है। तो आप 2 कदम, एक कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम तो चलें कि नहीं। तो जब आप चलें तो देखिए ये क्या हो रहा है, पहले एक पद बढ़ाएं, फिर दूसरा पद बढ़ाएं, फिर तीसरा पद हुआ, चौथा पद हुआ। तो जब आपसे पूछा जाएगा कि इनके बीच में कितना का अंतर हुआ, देखते जाइए इनके बीच कितने का अंतर हुआ। तो 2 में से, तो बड़ा में से ना घटाएंगे, जब 2 में से 1 को घटाएंगे तो पहले 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1 बचेगा। फिर क्या करेंगे, फिर चेक करेंगे तो 3 है, तो 3 में से 2 घटेगा तो फिर 1 आएगा। फिर 4 में से क्या करेंगे, 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो देखिए ये जो चला गया पद जो है उसका अंतर हम जब कर रहे हैं, अंतर कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, सब 1 1 1 1 आ रहा है। तो ये क्या हुआ, पद में अंतर हुआ, यानी पद में अंतर हुआ। तो इसी को हम बोलते हैं सर्वांतर। अगर समझा जाए तो सिंपल तरीके से है ये। आप इसमें मतलब जितना चले उसमें से आगे जाकर कैसे घटाते हैं, बड़ा नंबर में से। तो कुछ नहीं करना है पद में अंतर के लिए। तो पहले हमने क्या किया था, पहले मैंने क्या किया था कि दूसरा में से पहला को घटाया था। तो हम भी क्या करेंगे, पहले दूसरा पद को ध्यान देंगे। तो यहाँ हुआ 4 जो हुआ वो पहला पद हुआ, और ये जो हुआ दूसरा पद हुआ। तो पद को हम लोग क्या करते हैं, ए से नाम रखते हैं, मैंने A1, पद दूसरा के A2, पद तीसरा को A3, पद 4 है मतलब तो 4, और पद ये 5 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पास क्या हुआ, ये पद हुआ। तो आप देखिए क्या कीजिएगा, दूसरा पद में से पहला को घटाइएगा। तो अब देखिए यहाँ पास क्या है कि सर्वांतर जो होता है उसको हम निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, चुनेंगे। मेरे पास क्या हो गया, A1 कितना मिल गया, 4, ठीक है। उसके बाद A2 हमको बस 2 ये टर्म जरूरतें होता है पद सर्वांतर निकालने में, ठीक है। सर्वांतर निकालने में बस 2 ये चीज़ों की ज़रूरत होता है। यहाँ पास A2 कितना हो गया, 10 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, सर्वांतर बराबर यहाँ लिखेंगे, इसलिए सर्वांतर, सार्व अंतर जो लिखेंगे वो यहाँ पर सर्वांतर जो होगा वो यहाँ लिखेंगे, है ना, A2 माइनस A1। अब बताइए A2 माइनस A1, तो A2 का वैल्यू कितना हुआ, 10, तो 10 माइनस, अब फिर A1 का वैल्यू कितना हुआ, 4। अब देखिए 10 में से 4 को घटा देंगे तो कितना बच जाएगा यहाँ पास, 6। तो ये हो गया आपका आंसर। तो बताइए कितना आसानी से ये चीज़ आया कि सर्वांतर आराम से आपका ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्या है कि अगला क्वेश्चन भी उसी प्रकार से है, और ये जो क्वेश्चन है आपको मैसेज में मैं कह रहा हूँ ये आपको बना के भेजना है, ठीक है। अभी मैं बनाऊंगा नहीं, ये आपको बना के भेजना है। मैं एक प्रश्न दिया हूँ, आपको ये बना के भेजना है। आपको क्या करना है कि ये जो यहाँ पास पद है, प्रथम पद भी लिखना है और सर्वांतर निकालना है। तो आपको क्या करना है कि प्रथम पद खाली लिखना है, तो प्रथम पद लिख दीजिएगा खाली -5, और बाकी आपको सर्वांतर निकालना है, ठीक है। सर्वांतर आपको निकालना है इसका।
तो अगर भेजिएगा, अगर नहीं बनेगा, आंसर नहीं आएगा तो आप हमें भेजेंगे, ठीक है। मैं आसानी से बोल रहा हूँ। अब चलें यहाँ पास का प्रश्न को देखते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पास प्रश्न देखिएगा कि यहाँ पास जो है, देखिए यहाँ पास क्या प्रश्न दिया गया है कि किसी एपी का प्रथम पद 4 तथा सर्वांतर -3 है, तो इसका नौवां पद क्या होगा। ये ऑब्जेक्टिव के टाइप में भी रहता है और सब्जेक्टिव के रूप में रहता है। तो हमको यहाँ ध्यान देना है कि ये सॉल्यूशन पर नज़र रखना है। तो सबसे पहले क्या क्या दिया है उसको हम पहले लिखेंगे, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, सॉल्व में लिख लेंगे कि क्या दिया गया है यहाँ पास। प्रथम पद यानी कि A1 हमको दे दिया गया, प्रथम पद मतलब A1 हमको दे दिया गया, तो 4 दिया गया। अब आप देख सकते हैं सर्वांतर को इंग्लिश में डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। सर्वांतर को इंग्लिश में डिफरेंस बोलते हैं, तो इसको हम लोग डी से सूचित कर सकते हैं। तो डी बराबर कितना दे दिया, -3। अब ये नौवां पद है ना, तो आप कैसे नौवां पद, ये नंबर दिया गया है टोटल, n कितना नंबर है, ये नौवां पद है, ये 9 है। आप हमेशा याद रखिएगा जिसमें 1 लग रहेगा उसमें आपको समझ जाइएगा कि वो n बराबर है, ठीक है। जिसमें 1 लगल रहेगा अगर ना, 1 मतलब 26वां, 27वां, 28वां, 1वां, 2वां, 3वां, 9वां, तो ये 9वां पद है ना। तो 9वां मतलब n बराबर 9 लिखना आपको। जब भी 1 लगल दिखे तो समझ जाना आपको n बराबर दे ले है, n दे ले है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ पास क्या करना है कि उसके बाद क्या करना है कि अब देखिए क्या निकालने के लिए पूछा कि इतना नौवां पद क्या हो गया है ना, तो पद क्या हो गया, तो पद निकालेंगे यानी कि हमारे पास नौवां पद कितना होगा, क्या होगा निकालते हैं। देखो फार्मूला होता है an बराबर, टोटल नौवां पद पूछ रहा है कि क्या होगा नौवां पद, नौवां तक के a प्लस n-1 गुने d। तो देखिए ये यहाँ फार्मूला होता है, ध्यान रखिएगा। an बराबर a प्लस n-1 इंटू, यहाँ पर गुने का साइन है इसलिए इंटू पढ़ रहा हूँ मैं, 1 गुने d। तो यहाँ समझना है आपको कि आपको यहाँ पर टर्म बराबर दे दिया, तो a का वैल्यू कितना हो गया 4 प्लस n का वैल्यू कितना हो गया 9, 1 का 1, और डिफरेंस आपको कितना दे दिया है -3। दिक्कत नहीं ना, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और फिर क्या करेंगे, 4 यहाँ लिखेंगे प्लस, अब 9 में से एक जाएगा तो 8 बचेगा, और ये गुना है, गुना हो गया -3। अब देखिए यहाँ पास काम 2 गो आ गया, तो आपको ध्यान रखना है कि जोड़ से ज़्यादा वैल्यू गुना का होता है, तो पहले गुना करेंगे, तो 4 लिखेंगे। अब देखिए 4 हुआ, तो जैसे ही 8 प्लस में है और ये माइनस में, ये दोनों गुना हुआ, तो यहाँ पास माइनस क्या हो गया, यहाँ 24 हो गया, ठीक है। यहाँ -24 होगा, क्योंकि देखिए प्लस और माइनस, माइनस हो गया, 8 × 24, ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है। अब देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पास से 24 में से 4 जाएगा, तो यहाँ तो हम जान रहे हैं कि 20 हो जाएगा, ठीक है, घटेगा तो 20 हो जाएगा। लेकिन ये भी ध्यान देना है कि 4 बड़ा है कि 24 बड़ा है, तो 24 बड़ा है, तो बड़ा चिन्ह कर क्या है माइनस का, तो माइनस करेंगे। तो ये हुआ क्या, आंसर हो गया, ठीक है, इसका ये कंप्लीट हो गया। अगर कोई भी दिक्कत हो तो मैसेज करके आप सवाल को पूछ सकते हैं, किसी को दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पास देखें एक और प्रश्न है, अब देखें इसमें योग पूछ रहा है। तो देखिए आप यहाँ पास पद क्या होगा ये आपको पूछा जा सकता है प्रश्न में, तो इसमें an का फार्मूला लगाते हैं या tn भी बोलते हैं। लेकिन अगर हमारे पास अगला सवाल पूछा तो बस इसमें यहाँ क्या होगा पद के लिए, अब यहाँ का बोल रहा है योग निकालने के लिए, तो योग के लिए पहले फार्मूला जानेंगे तब ना, योग के लिए भी फार्मूला होता है। अब बात करते हैं ये जो दिया गया है ये क्या होगा, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। तो पहला पद को हम लोग क्या बोलते हैं, a1 बोलते हैं, 2 दे दिया। दूसरा पद कितना दे दिया हमको, 7 दे दिया। अब ये जो लास्ट में दिले है वो आपको लास्ट में नंबर दिले है कि 10 तक आपको पद है, यानी आपका 10 तक जो है वो पद है। अब 10 तक पद है तो आपको इस मैथ को प्राप्त करने के लिए पहले आपको निकालना पड़ेगा सर्वांतर। अब सर्वांतर आपको मैं बता दिया हूँ कि सर्वांतर निकालने के लिए सर्वांतर आपको कुछ नहीं करना है,
A2 माइनस A1, ठीक है, A2 माइनस A1। तो देख सकते हैं यहाँ पास A2 है 7 और A1 है 2, जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5, तो सर्वांतर निकल गया, n भी हमारे पास आ गया। लेकिन योग पूछ रहा है तो योग के लिए फार्मूला होता है SN n/2 इंटू 2a प्लस n-1 गुने d, ये होगा फार्मूला, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है फार्मूला, ठीक। तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ पास n का वैल्यू जो है कितना है 10 बैठा देंगे, और इंटू a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू यहाँ पास 2 लिख देंगे, प्लस n का वैल्यू कितना है 10 -1 गुना d का वैल्यू कितना आया 5, ठीक है, ये वैल्यू बैठ गया। अब इसको हम लोग किनारे में सॉल्व कर देते हैं यहाँ पास, ठीक है। तो देख सकते हैं 10/2 है, तो इसको आप बिल्कुल काट भी सकते हैं 5, तो 5 कट गया, तो यहाँ बराबर में लिखेंगे कि 5 ना, ब्रैकेट लगाएंगे। अब ब्रैकेट का काम पहले करेंगे 2 गुना 2, उसके बाद क्या करेंगे कि पहले घटाएंगे, 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा प्लस में 9, और ये गुने 5, ठीक है, और फिर ब्रैकेट लगा देंगे, 5 गुने फिर ऐसे लगा देंगे 4 प्लस 9 बचे 45, अंदर गुना का काम कंप्लीट। अब 5 गुने, अभी जैसे ही जोड़ेंगे ब्रैकेट फिनिश हो जाएगा, जैसे ही जोड़ेंगे ब्रैकेट फिनिश हो जाएगा, 45 में 4 जोड़ेंगे तो 49 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको गुना करेंगे, 9 बचे 45 के 5, हाथ में बचा 4, तो 4 5 के 20 और 4 24, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है।